नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस शुक्ला। क्या आपने कभी सोचा उस शख्स के बारे में जिसने पूरे दुनिया के आंखों में खटक रहा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में आखिर क्या है उनकी कहानी। सबसे पहले चलेंगे अफ्रीका के एक पेट्रोरिया शहर में, जिसमें एक लड़के का जन्म होता है, जिनका जन्म 28 जून 1971 में होता है, जिन्होंने 12 साल की उम्र में सबसे पहले कंप्यूटर की कोर्स करते हैं, जिसमें वो कोडिंग सीखते हैं। और उसके बाद से ही शुरू होती है उनकी लाइफ की शुरुआती दौर। सबसे पहले वो गेम अपना बेचते हैं पर्सनली, जिसमें वो बेचने का सबसे वहीं से शुरुआत होता है, उनकी कहानी शुरू होती है। वो बेचते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो चले जाते हैं अमेरिका में। अमेरिका में बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं, किस तरीके की व्यापार चलती है, और वो धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो स्पेस एक्स कंपनी को ख़रीदते हैं। जैसे जैसे उनकी मुनाफा बढ़ती है, उसी तौर पे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद वो टेस्ला जैसे कंपनी को ख़रीद लेते हैं, जो ई व्हीकल बनाती हैं। और कुछ समय बाद उन्होंने फेसबुक को भी ख़रीद लिया था। फेसबुक की जो मालकिन थी, जो मालिक था, एक तौर पे देखा जाए तो वो किसी लड़की का फेसबुक है। उन्होंने उनसे एक बार कहा था कि फेसबुक, आप ज़िंदगी में कभी भी आप फेसबुक पे आईडी नहीं बना पाओगे। उन्होंने जब फेसबुक ख़रीदी तो सबसे पहले उसी महिला को डिलीट किया जिसने उसने ये चैलेंज दिया था। और उस महिला ने आज तक पूरे रिकॉर्ड में उस महिला के सारे हर व्यक्ति की अकाउंट फेसबुक पे बन पाया है, मगर वो महिला आज तक के रिकॉर्ड में उस महिला का कभी भी अकाउंट नहीं खोल पाए फेसबुक पे। तो इस तरीके के लोग हैं जिनकी बचपन में इनके माता पिता के जो इनकी माता पिता थी, इनकी डिवोर्स हो चुकी थी, कम उम्र में ही इन्होंने बेचना शुरू किया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी उठ के बहुत आगे जा सकता है। ये सोचो, एलोन मस्क इतने गरीब व्यक्ति थे कि इनके घर में खाने की भी एक वक्त की निवाला भी इन्हें बहुत सोच समझ के खाना भी बड़े नसीबों से मिलता था। जब ये जैसे लोग इतने आगे बढ़ सकते हैं तो हम आप जैसे क्यों नहीं बढ़ सकते? आखिर क्या कारण है? आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि हमारे इंडियन जो पेरेंट्स हैं, वो ज़बरदस्ती ही हमसे कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो। आखिर कुछ और ही कंडीशन है। रीज़न क्या है पता है आपको? हमारे घर में हमें शुरू से ही एक ही बात सिखाया जाता है कि हम केवल जॉब करेंगे सभी ही सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे। अबे देखा जाए तो हर व्यक्ति जो अपने लाइफ में वर्क कर रहा है, वर्क हर किसी को करना है, कोई यहाँ बच के नहीं जाने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूँ, करना है, जो आज करो जो कल करो, आपको वर्क करना ही है। बिना काम किए आपकी लाइफ नहीं गुजारा होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कोई मछली है, अगर उसे तालाब से बाहर निकाल दें और उससे कहें कि तुम दौड़ो, तो वो नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है वो सिर्फ पानी में ही अच्छे से दौड़ सकती है, अच्छे से चल सकती है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। अगर आप उसे ज़बरदस्ती, किसी को पढ़ाई अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को काम करना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को काम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो हर एक चीज़, हर एक टॉपिक अलग अलग है, मगर हमारे घर के लोग यही सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे तभी कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास दारू की फैक्ट्री है तभी आप राजा बन सकते हैं। अगर आपके पास, अगर आपके 10 कोठे भी चल रहे हैं ना, तभी आप करोड़पति ही हैं। समझे या नहीं? ये जितने लोग आपको बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आप अपने मन से करो, अपने दिमाग से करो। कहना किसी के बारे में बुरा भला बोलना बहुत आसान है। अपने गंदे जुबान से आप किसी को भी अच्छे बुरा कह सकते हो, मगर आप अपने बारे में अपने अंदर झांक के नहीं कर सकते। किसी को बोलने में क्या है, आप अपने कचड़े जैसे दिमाग में स्टोर करो, उसके बारे में बोल दोगे, मगर उसके सिद्धांत पे चलना बड़ा मुश्किल है। अगर एलोन मस्क अगर ये भी कभी सोचते हैं कि हमें इतना आगे नहीं जा सकता, मैं अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता, तो वो शायद ये कभी इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते। आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में इनकी नाम है। आप गूगल कर लेना, सबसे पहले इनकी इन्हीं का नाम आएगा। जहाँ पूरे दुनिया हाई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन जो आया है, आप भी देखे होंगे, आईफोन प्रो मैक्स 17,
जहाँ हर एक व्यक्ति आईफोन की लेटेस्ट मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मिल रहा है वो खुश है डिवाइस से। वहीं हमारे जो नेता हैं देश के वो कह रहे हैं भगवा रंग लॉन्च हुआ। अमेरिका में कौन भगवा रंग पहन के घूमता है, पहले हमें ये बताओ आप। तो ये माइंडसेट है हमारे नेताओं का। हमारे जो देश के समाजवादी हैं, हमारे जो जनता हैं, केवल कुछ भी करो जनता को चूतिया बनाओ। हिंदू मियाँ करो, किसी को कोई मुसलमान को हिंदू से तकलीफ नहीं है, कोई हिंदू को मुस्लिम से तकलीफ नहीं है। सब ये स्ट्रैटेजी है आपको फंसाने का। आप दिमाग लगाओ, अच्छी जगह लगाओ, कामयाब होगे आज नहीं तो कल आप होगे। मगर अगर आप सोचते रहोगे कि क्या कहेंगे लोग, क्या करेंगे, जितने लोग आप देखना पढ़े लिखे आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको सोसाइटी में। जितना अनपढ़ है सबसे ज़्यादा यही कामयाब है अपने लाइफ में। रीज़न क्या है, इन्होंने रिस्क लेना सीखा है शुरू से ही। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एक बार फेल हो गए 10 बार फेल हो गए। अगर आप 10 बार के बाद 11वां बार भी अगर आप बिजनेस में कामयाब हो गए तो आपके जितने 10 बार आप फेल हुए सारा चीज़ को कवर कर लेगा, ये माइंडसेट है। मगर मिडिल क्लास की फैमिली कभी भी आपको ये नहीं चाहती मेरा लड़का बिजनेस करे। वो चाहती है सिर्फ सरकारी जॉब करे, एक वैगनर ले आए, और मिडिल क्लास की पहली पसंद वैगनर, और कुछ ना करे। उसके बाद दो तुम्हारी शादी करवा देंगे किसी छमिया को देख के, और बस एक ही बात आपसे कहेंगे, अब आपकी लाइफ में सेटल हो चुके हो, आपको शादी करना चाहिए। 1 साल बाद समाज आपको टॉर्चर करेगा, बच्चा नहीं हो रहा, आदमी में कमी होगी, मर्द में कमी होगा, औरत में कमी होगी। आदमी को औरत, जितने आदमी हैं उनको औरत कहती है कि ना मर्द है इसलिए बच्चा नहीं कर पा रहे। अब तो मर्द होने के नाते आप ये साबित करोगे हम भी मर्द हैं, उसके बाद 2 चिंटू पिंटू करके दिखाओगे उन्हें, और उसके बाद वहीं से आपकी लाइफ स्पॉइल होना शुरू होगा। अब कुछ लोग कहेंगे हर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला की हाथ होती है। महिला की हाथ होती है किसी के घर में। तुम्हारी बहन भी चाहती तुम कामयाब हो, तुम्हारी माँ भी चाहती कामयाब हो, मगर ये समाज नहीं चाहता तुम कामयाब हो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ एकदम दिल से बातें बता रहा हूँ। मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपने वीडियो में कह रहा हूँ। आप अपने जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करिए, इंटरेस्ट सोचिए। मगर क्या है, नहीं जी हम तो वही करेंगे, नेताओं के रैली में जाएंगे। कोई नेता ये नहीं कहता हम आपको रोज़गार नहीं देंगे, रोज़गार तुम खुद ही नहीं मांगते। नेता से क्या मांगते हो, पैसा दूंगा पैसा। अबे हर किसी को नेता पैसा बांटते हैं, तुमसे पैसा की जगह आप कहो रोज़गार दो। कोई नेता अगर आपको 10,000 रुपये दे रहा है तो 10,000 केवल एक ही बार वोट का दे रहा है, समझे नहीं। यही अगर आप उससे फैक्ट्रियाँ मांग लो, रोज़गार मांग लो, तो वो लाइफ टाइम तक खा सकते हैं। कोई नेता ये नहीं कहा है आपसे कि मैं फैक्ट्री लगा के नहीं दूंगा या काम नहीं दूंगा। आप अभी के सोचते हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। मगर बिजनेसमैन हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे पता है आज नहीं तो कल मैं अपने लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मगर अगर मैं आज रिस्क लूँगा तो कल मैं कामयाब हूँगा। मगर हमारे देश में किताब पढ़ लो 1 साल, मैं आपसे कहता हूँ 1 साल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन करो। इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन का मतलब ये है आप किसी 1 साल लगातार किसी एक चीज़, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो 1 साल वीडियो ही बनाओ, लगातार डालो। कब तक नहीं होगा, टाइम दो डालने के लिए। और अगर आप अगर अगर कुछ नहीं करना है तो आप ट्रेडिंग करो, 1 साल लगातार करो। कुछ लोग कहेंगे ट्रेंडिंग जुआ है, ग्राफिकल डिजाइन करो, यूट्यूबर पे देखो, फेसबुक देखो, एडिटिंग सीखो, कुछ ना कुछ आप सीखो। मगर आदमी क्या है 10 रुपया लगाएगा, सिर्फ उसे एक ही चीज़ सीखेगा, क्या होता है वीडियो कैसे बनाते हैं, तो बना के इंटरनेट पे डालो, डांस वाले डालना। भारत के लोग सबसे ज़्यादा चूतियाँ हैं। कोई मूवी आ गई, सरकार से कहते रोजगार नहीं, सरकार तुम्हारे मुंह में रोजगार ठूंस थोड़ी ना देगी। अब रोजगार के नाम पे सरकार अगर 10 फिल्म निकाल देना तो उन्हें इंस्टा पे सबसे ज़्यादा ये गाने के रील्स बनाने का रोजगार इनको मिल गया। अगर कोई फिल्म आया है आप भी देखे होंगे, नाम नहीं याद आ रहा यार, खैर धुरंधर, धुरंधर उसका नाम है धुरंधर। उस गाने को हर एक व्यक्ति उसी पे इंस्टा बनाने में लगा है। जिसका रोजगार है वो भी, जिसका नहीं है वो भी। सिर्फ सरकार से फिर कहेगा जॉब नहीं मिल रहा, आरक्षण नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। पहले अपने बिजनेस के बारे में सोचो। जॉब आपको केवल आपकी ही लाइफ सेट करेगी। जॉब में अगर आपको 50,000 मिल रहा है तो 50,000 तक आप 30 साल तक पाओगे, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट होगी, कटोरा हाथ में आ जाएगा। मगर आप बिजनेस सेट करोगे, आप भी खाओगे, आपकी फैमिली भी खाएगी, आपकी जो जनरेशन है वो भी खाएगी। तो इसलिए आप बड़ा सोचो। अगर आपको मौका मिले, मगर
हमारे पेरेंट्स को इतना मौका नहीं था, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मगर हमारी लाइफ में हर एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप करो। अब कुछ लोग कहेंगे ज्ञान फैलाने के लिए इंटरनेट ही मिला, तो आज के दौर पे इतना चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है, आप किसी कोई भी चीज़ आपको बेचना आना चाहिए। अगर आप गोबर का, जो गाय हग देती है गोबर, अगर उसका उपल भी बेचोगे ना तो वो भी मार्केट में खरीदने के लिए खरीदवार बैठे हैं। यहाँ तक कि गाय की गोबर, मूत, ये सब बिक सकते हैं। सिगरेट की जो पैकेट है, पहले उस पर वो निशान बनाता था, इसे पीने से कैंसर होता है, अब ये सब बनाना ही बंद कर दिया। उसने सीधा कहीं हाथ पे कटा मिलेगा, कहीं गर्दन पे यहाँ पे कटा मिलेगा, देखो सड़ गया है सिगरेट पीने की, फिर भी भारत के लोग वही पीते हैं। विदेशी कोई नहीं पीता, ना ही कोई, आपको विदेश में ना कूड़ा मिलेगी, ना कचड़ा मिलेगा, ना ही गुटखा खाते कोई मिलेगा। केवल इंडिया ही के लोग हैं जो गुटखा पान मसाला में मरे पड़े हैं। बाकी हर व्यक्ति अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे भारत विश्व गुरु है, किस बेस पे आप विश्व गुरु करते हैं? आपके पास ना अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, ना अच्छे डिवाइस है, ना ही आप वेपन्स बना रहे हो अच्छी क्वालिटी के, आप कहाँ से हो विश्व गुरु? केवल ये आप नेताओं के नज़र में विश्व गुरु हो और किसी की नज़र में नहीं हो, समझे नहीं? इसलिए आप बिजनेस पे ध्यान दो। अगर एलोन मस्क आपकी तरह ही सोचते हैं तो वो शायद इतने बड़े, इतने अच्छे मुकाम पे नहीं होते। अब कुछ लोग कहेंगे पैसा तो गरीब भी कमाता है, अमीर भी कमाता है, मगर गरीब की पैसा दिखती नहीं है, अमीर की पैसा दिखती है, समझे या नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे पैसों से आप रिश्ते नहीं खरीद सकते, हाँ बिल्कुल नहीं खरीद सकते, मगर दुनिया खरीद सकते हैं पैसों से ही। जब आपके पास पैसे आएंगे तो दुनिया के जितने रिश्तेदार हैं सब आपके पास आएंगे, समझे या नहीं? अब कुछ लोग हमें ये कहेंगे एलोन मस्क की बेटी भी छोटी डिवोर्स दे दी है अपने बाप को, उनकी पत्नी भी दे दी है, उन्होंने 3-4 शादी की हैं तब भी उनका डिवोर्स हो गया, तो उनका सेटलमेंट होने का कोई, जो उनका जो फ्यूचर लाइफ है वो स्पॉइल है। फ्यूचर लाइफ सिर्फ पैसा होती है और कुछ नहीं होती। आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो आपको नीचे गिरने नहीं देगा और ऊपर जाते ही आपको पैसा ही कामयाब आएगा। सड़क से लेके अस्पताल तक सिर्फ पैसा ही चलता है और कुछ नहीं चलता आपके लाइफ में। जितना पैसा उतना इज्जत, इसलिए आप अपने लाइफ में कामयाबी की ओर जितना बढ़ो उतना सही है। ये सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब के चक्कर में मत बनो। अगर आपको ऊंची उड़ान उड़ना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चीज़ की करो, समझे ना? इसलिए बिजनेस पे ध्यान दो। अगर आप अमेरिका में बिजनेस करने को सोचो तो अमेरिका गवर्नमेंट आपको 1 साल तक बिना कुछ किए बिजनेस के लिए पैसा देती है, मगर हमारा गवर्नमेंट ऐसा नहीं करता। अगर आपको बिजनेस करना है तो अपने घर से पैसा लगाओ, बिजनेस करो, ऊपर से आर्टिकल चेकिंग होगी, ज़मीन की तलाश होगी, लेखपाल आएगा, लेखपाल को पैसा दोगे, ज़मीन की जांच होगी, किस चीज़ की बिजनेस कर रहा है उसकी सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद जीएसटी क्यों नहीं भर रहे टाइम टू टाइम, बैंक का लोन लिए हो तो 9% इंटरेस्ट पे दो, और यहाँ तक कि सब कुछ हो जाए तो उसके बाद कमीशन अलग से दो, नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार को भी दो, अधिकारी को भी दो। काम आपका चले या ना चले मगर इन सब चीज़ों को दो, लाइसेंस बनवाओ, हर एक चीज़। जितना आपने बिजनेस नहीं किया उससे ज़्यादा आपने कागज़ में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, समझे या नहीं? इसी वजह से भारत के जितने भी लड़के हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं वो इसी डर के मारा नहीं करते। उनकी ना पेरेंट्स सपोर्ट करती है, जो 1-2% सामने भी आते हैं उन्हें भी लोग दबा देते हैं, तो कहाँ से करें? अमेरिका जैसे सिटी, अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये सब अपने देशों में अपने यूथ को सपोर्ट करती हैं, मगर हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसलिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा अपने, अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो आपको लंबी छलांग लेनी पड़ेगी। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप जुड़े रहें प्रिंस शुक्ला के साथ और देखते रहें लगातार मुझे।